फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। 4 cows are tethered at the 4 corners of a square field of side 50 meter such that each can graze the maximum unshared area. What area will be the left ungrazed? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो है ये क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड है और इस स्क्वायर फील्ड के प्रत्येक कॉर्नर पे काऊ को टाई कर दिया गया है, मैंने बांध दिया गया। ठीक है, टेथर्ड कर दिया गया। और जो काऊ जो है इस स्क्वायर फील्ड के मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया को ग्रेज करेगी, ग्रेज के चरने की कोशिश करेगी। लेकिन कोई एक दूसरे एरिया को, एक दूसरे रीजन को शेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, डेट मीन्स जो है अगर ये काऊ जो है, देखो ये काऊ अगर मैक्सिमम समय से ग्रेज करना चाहिए तो ये यहां तक ग्रेज कर सकते, पूरा ये रीजन ग्रेज कर सकते, लेकिन नहीं, वो ऐसे नहीं करेगी। वो ऐसे करेगी, दोनों गाय, मान लो यहाँ पे एक काऊ है, यहाँ पे काऊ है, यहाँ पे काऊ है, यहाँ पे काऊ है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम रीजन को ग्रेज करेगी और ये मैक्सिमम रीजन को जो ग्रेज करेगी, ये जो मैक्सिमम रीजन ग्रेज करेगी और ये जो मैक्सिमम रीजन ग्रेज करेगी, तो ये किसी रीजन को शेयर नहीं कर पाएगा। मतलब जो है जो रीजन को इसने ग्रेज कर लिया उस रीजन को वो ग्रेज नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो है, ये जो ज्यादा से ज्यादा ग्रेज कहां तक कर सकते हैं, इसके मिडिल तक, यहां तक, इसके मिडिल तक, ये भी यहाँ के मिडिल तक, ये यहाँ के मिडिल तक, और ये काउ जो यहाँ के मिडिल तक और इधर मिडिल तक, और ये भी यहाँ के मिडिल तक, यहाँ तक मिडिल, क्योंकि ये शेयर नहीं कर सकता एक दूसरे को, वही रीजन को वह ग्रेज कर सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो दोनों के साथ, ये चारों साथ किसी के साथ शेयर ना हो। तो मतलब जो है ये काउ जो कम से कम इतना एरिया को ग्रेज कर सकती है और ये काउ जो है इतना एरिया को ग्रेज कर सकती है, और ये काउ जो है इतने एरिया ग्रेज कर सकती है, और ये काउ इतने एरिया को ग्रेज कर सकती है। ठीक है, लेकिन इस रीजन जो आपका है, ये वाला रीजन जो है रेड कलर से हमने शेडेड के, इस रीजन को वो लोग ग्रेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है उसकी रस्सी जितना होगा उससे ही तरह से ये आपका आर्क जैसा ग्रेज कर पाएगा। तो देखो ये जो काऊ जो अपने मैक्सिमम एरिया को, मैक्सिमम रीजन को यहां तक ग्रेज किया और ये इतना तक ग्रेज किया, क्या दोनों के रीजन कोई भी एक दोनों को शेयर्ड हुआ है, कोई भी कॉमन शेयर है, कोई भी कॉमन एरिया है, रीजन कॉमन है, नहीं हुआ है। ये जो अधिक से अधिक यहां तक ग्रेज कर सकती है और ये यहां तक ग्रेज कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो है यहां तक ग्रेज करती तो इतना रीजन जो तो क्या होता है इसमें कॉमन हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं, वो उतना ही ग्रेज करेगी ताकि जो है किसी भी रीजन को कोई किसी काऊ जो तो किसी से कॉमन ना हो, कोई रीजन कॉमन ना हो। ठीक है, तो डेट मीन्स जो है सबको इतना इतना रीजन, मतलब सबको मिडिल तक ग्रेज करेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम। टोटल कितना है 50 है, इसके लेंथ टोटल आपका 50 मीटर है। तो डेट मीन्स जो है ये कितना हो गया 25 मीटर, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। तो एरिया ऑफ क्या निकालना है, अनग्रेज्ड, मतलब जो एरिया को, जो रीजन को वह नहीं चर सकते उस रीजन की एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसी रीजन को वह जो काऊ जो है वह ग्रेज नहीं कर सकते। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर देखो ये भी जितना सेक्टर की एरिया जितना है, इस सेक्टर की उतना ही एरिया है, इस सेक्टर की उतना ही एरिया, इस सेक्टर की उतना ही एरिया है। तो क्या करोगे, तो देखो एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इनटू 4, क्योंकि जो होता है एक सेक्टर की एरिया, यहां पर सभी 90 डिग्री है, यहां भी 90, स्क्वायर के प्रत्येक वर्टेक्स कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर एक सेक्टर की एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी 4 सेक्टर की एरिया को आप फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इंटू 4, क्योंकि 4 सेक्टर है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू जो आपका 50 है, तो 50 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7, आर कितना है 25 का स्क्वायर इंटू थीटा 360 इंटू 4/360, तो 50 का 2500
तो आपका हो गया 22/7। इसमें पाई का वैल्यू कुछ लिया है, देख लेते हैं। पाई का वैल्यू आपको लेना है, इसमें पाई के वैल्यू जो है आपका 3.14 लेके चलनी है, ठीक है। तो इसको लेके नहीं चलना है पाई के वैल्यू। पाई का वैल्यू आपका 3.14 इंटू पाई 25 इंटू 25 इंटू 360 इंटू 4/360। ओके, तो यहाँ देखो ये 360 थोड़ा 90 होगा जी, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा, ठीक है, 90 होगा। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 बार में कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो आपका अगर 2500 माइनस 3.14 इंटू 25 इंटू 25 कितना होगा 625, 2500 माइनस जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3.14 इंटू 625 को, तो आपका आ जाएगा 1962.5। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पर एक डेसिमल जीरो पुट कर दो। तो देखो अब 0 में से 5 जाएगा नहीं तो क्या करोगे, डेसिमल आप दाएं लोगे, डेट मीन्स जो है 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 9 में से 2 गया 7, और 9 में 6 गया 3, और आपका हो गया ये आपको 14 में से 9 गया 9 5 14 5, ठीक है, 53, और 1 में से 1 गया 0, डेट मीन्स 537.5 स्क्वायर मीटर। मतलब इतने एरिया को वह ग्रेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।